स्वागत है एक नए विषय के साथ नए वीडियो में। बीए फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए ये विषय है संपादक के गुण एवं संपादक का दायित्व क्या है। किसी भी समाचार पत्र या पत्रिका के में समाचारों के विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए एक कार्य कुशलता की आवश्यकता होती है, दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है और वो दिशा निर्देश, वो कार्य कुशलता, वो नेतृत्व की क्षमता जो निभाता है उस व्यक्ति को ही संपादक कहते हैं। यानी कि सारी खबरों को संकलन करना विभिन्न स्रोतों से और उनको उचित स्थान पर स्थान देकर उनको प्रकाशित करवाना वो संपादक का कार्य है। आइए संपादक के गुण और दायित्व देखते हैं, बातचीत करते हैं। सबसे पहले है संपादक के गुण क्या है। किसी भी समाचार पत्र या पत्रिका के संपादक को सबसे पहले तटस्थ दृष्टिकोण होना चाहिए। किसी भी देश में विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं के लोग होते हैं और उसके साथ साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के भी विभिन्न विचार होते हैं और उसके साथ साथ जिस स्वामित्व में समाचार पत्र या पत्रिका है जो उसके मालिक या स्वामित्व का की विचारधारा हो सकती है। इसलिए संपादक को ना तो स्वामी की विचारधारा से और ना ही किसी पार्टी विशेष की विचारधारा से, ना ही किसी धर्म विशेष की विचारधारा से किसी भी प्रकार के वाद इत्यादि में नहीं रहना चाहिए। इसलिए इस कुशल संपादक वही कहा जाएगा जो तटस्थ दृष्टिकोण लेकर या किसी एक विचारधारा में बंद कर काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको जो समाचार पत्र में जो समाचार है वो प्रकाशित करने सब लोगों के लिए और विभिन्न प्रकार की विचारधारा के लोग हैं, विभिन्न धर्मों के लोग हैं, विभिन्न जातियों के लोग हैं, विभिन्न भाषाओं के क्षेत्रों के लोग हैं, सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं। विभिन्न समाचार पत्रों के स्वामित्व के जो विचार अलग अलग हो सकते हैं। तो किसी भी स्वामित्व के विचारधारा से या दल विशेष की, राजनीतिक दल विशेष की विचारधारा से या किसी व्यक्ति विशेष की विचारधारा से संपादक को नहीं बनना चाहिए। इसलिए उसको अपना दृष्टिकोण तटस्थ रखना पड़ेगा। उसके बाद है तकनीकी ज्ञान। किसी भी समाचार पत्र या पत्रिका का संपादन कोई संपादक करता है तो वो जो कार्य होता है बड़ा ही कुशलता वाला होता है। इसलिए वो समाचारों के विभिन्न स्रोतों से उनका संकलन करना, उनके बाद उनको उनकी महत्व के अनुरूप उनको क्रम में व्यवस्थित करना और उनके पृष्ठांकन करना और उसके साथ साथ जो है विभिन्न समाचारों के को उचित स्थान देकर उसके बाद समाचार पत्र के वितरण और उसके विज्ञापन इत्यादि का सभी का प्रबंध करना, प्रकाशन से लेकर संकलन से लेकर वितरण तक बहुत से तकनीकी भरे कार्य होते हैं और उन सभी तकनीकों का ज्ञान एक कुशल संपादक को होना चाहिए। इसलिए तकनीकी ज्ञान किसी संपादक के लिए महत्वपूर्ण होता है। आइए बात करते हैं नेतृत्व की क्षमता। किसी भी समाचार पत्र या पत्रिका के संपादन के अंतर्गत जो है एक बहुत बड़ी जो है यूनिट या ये कहें बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, एक टीम वर्क होता है और उसमें समाचारों को इकट्ठा करने वाले या समाचार ढूंढ कर लाने वाले विशेष संवाददाता या जिनको रिपोर्टर कहते हैं वो होते हैं। उसके बाद टाइपिस्ट होते हैं, उसके बाद अलग अलग प्रकार के पत्रकार हैं। उसके साथ साथ जो है एक संपादक होता है जिला स्तर पर और फिर उसके राज्य स्तर पर उप संपादक होते हैं, वितरण होते हैं, मुद्रक होते हैं और बहुत बड़ी टीम काम करती है और उस टीम में सबको एक साथ लेकर चलना और सबकी मनोभाव का, सबकी विचारधारा का ध्यान रखना, सबकी क्षमताओं का ध्यान रखना। कोई कम काम करता है, कोई ज़्यादा काम करता है, सबको साथ लेकर चलना। तो ये बड़ी कुशलता भरा काम है और ये काम वही व्यक्ति कर सकता है जो पूरी टीम को या अपने समाचार पत्र या पत्रिका के अंतर्गत जितने भी छोटे से लेकर बड़े कर्मचारी तक जितने भी पद हैं उन सबको एक साथ लेकर चलेगा। वो ही व्यक्ति जो है नेतृत्व कर सकता है और अच्छे नेतृत्व का गुण जिस व्यक्ति में होगा वही कुशल संपादक कहा जाएगा। उसके बाद है भाषा का ज्ञान।
किसी भी समाचार पत्र पत्रिका के प्रकाशन के लिए जिस भी भाषा में वो समाचार पत्र पत्रिका प्रकाशित होना है उस भाषा का विशेष रूप से ज्ञान होना चाहिए। और संपादक को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी खबर वो प्रकाशित कर रहा है, जो भी समाचार वो दे रहा है, प्रकाशित कर रहा है, वो समाचार किन लोगों के लिए, क्योंकि उसको पता होता है कि उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है। टारगेट ऑडियंस की हर एक समाचार पत्र की तो होती है, उसके साथ साथ एक एक समाचार पत्र की टारगेट ऑडियंस जो है वो तय कर लेता है संपादक, और वो उसके अनुरूप भाषा का चयन करता है। भाषा का चयन जिस प्रकार की उसकी टारगेट ऑडियंस होगी उसी के अनुरूप होगी। जैसे खेल का जो पृष्ठ आता है समाचार पत्रों में, तो वो खेल की जो तकनीकी जो शब्दावली है, खेल के जो पॉइंट्स हैं, खेल के जो नियम हैं, उन सभी का ज्ञान संपादक को रहना चाहिए। इसी प्रकार ग्रामीण आंचलिक शब्दावली के जिसको लोकल पेज कहते हैं, जिला स्तरीय पेज कहते हैं, उस पे जो है आम पाठक होता है, कम पढ़े लिखे भी होते हैं, तो वहाँ विद्वता भरे शब्दों का चयन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार जो संपादकीय पृष्ठ होता है वहाँ पर विद्वान लोगों के लिए, वहाँ पढ़े लिखे लोग ही उस पृष्ठ को पढ़ते हैं, तो वहाँ भारी भरकम शब्दावली या जिसको गहरे अर्थवान शब्दों का चयन संपादक कर सकता है। और गहरे अर्थवान शब्दों का चयन करे बिना बड़ी बड़ी विद्वता भरी बात यानी कि परिवेश के अनुकूल या प्रासंगिक बातें नहीं कही जा सकती। इसलिए हर एक पृष्ठ पर, हर एक समाचार के लिए पूरे समाचार पत्र में जो है भाषा का ज्ञान अच्छे से संपादक को होना चाहिए। उसके बाद है धैर्यशीलता, कि कोई भी समाचार पत्र में जब समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित किए जा रहे हैं तो कई बार ये होता है कि कोई ऐसा मुद्दा हो जिससे समाज को कोई हानि हो सकती है या कोई आंदोलन हो, उसके बारे में जो है तीव्रता दिखाना या तेजी दिखाना या ब्रेकिंग न्यूज प्रकाशित करना, ये समाचार पत्र के लिए तो हानिकारक हो सकता है। देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए या समाज में जो है सद्भाव को वो ठेस पहुंचा सकता है। इसलिए एक कुशल संपादक को वही कहा जाएगा कि वो देश की एकता अखंडता को तो बनाकर रखे, अपने समाचार पत्र को भी किसी प्रकार का नुकसान या हानि ना होने दे, और लोगों में भी आपस में कोई वैर भाव ना हो, किसी प्रकार का कोई जातीय दंगा या सांप्रदायिक दंगा ना पनपे। इसलिए किसी भी समाचार के को गहरे से जानकर कि उसका प्रभाव या उसका असर आम लोगों पर क्या होगा, उन्हें बड़ी धैर्यशीलता से समाचारों का चयन करना होता है। चयन करने के बाद उसका प्रकाशन करना होता है। तो धैर्यशीलता का गुण संपादक में होना चाहिए। उसके बाद है कुशल प्रबंधक, कि समाचार पत्र का जो है समाचारों के संकलन से लेकर वितरण तक जो कार्य है वो बड़ा ही एक प्रबंधात्मक तरीके से करना होता है। समाचारों विभिन्न प्रकार के संवाददाता या जिसको रिपोर्टर या पत्रकार कहते हैं, कोई अपराध की खबरें लेकर आता है, कोई तहसील से, कोई थाने से, कोई आम लोगों से, कोई सांस्कृतिक खबरें, कोई खेल की खबरें, तो उन सबको एक साथ जोड़ना और उनके अनुरूप उनको उनके महत्व के अनुरूप उनको पृष्ठांकन करना, स्थान देना, किसको प्रथम पृष्ठ पर रखना है, किस समाचार को किसको द्वितीय पृष्ठ पर रखना है। और बहुत सारे समाचार ऐसे भी होते हैं जो परिस्थिति के अनुकूल नहीं है, उनको जो है छोड़ना पड़ता है। ये भी काम संपादक को करना होता है। उसके बाद उनका जो है उनको कॉलम देना या उनको उचित स्थान देना, किसको कितना स्थान देना है, ये सारा काम संपादक का है। और उसके साथ साथ एक बड़ी टीम काम कर रही है, उनके आजीविका के लिए उनके घर में चूल्हा जलता रहे, इसलिए एक अखबार की या समाचार पत्र की या पत्रिका की आर्थिक हालत को मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों का जो संपादक को ध्यान कर रखना पड़ता है। विज्ञापन इतने भी नहीं होने चाहिए कि पूरा समाचार पत्र या पत्रिका विज्ञापन ही लगे, इसलिए उसको एक बैलेंस बनाकर चलना है। एक उचित अनुपात में खबरें और विज्ञापन उसको देने होते हैं। उसके बाद उसका वितरण कहाँ कहाँ करना है और किस प्रकार जो है उसकी मार्केटिंग करनी है अपने न्यूज़पेपर की, अपने समाचार पत्र की, तो ये सारे कार्य एक कुशल प्रबंधक ही कर सकता है। समाचारों के संकलन से लेकर समाचार पत्रों के वितरण तक।
उसके बाद है विनोद प्रियता। समाचार पत्र का संपादक जो है विनोद प्रिय होना चाहिए, क्योंकि कई बार जो है गंभीर से गंभीर विषय जीवन में आते हैं या ऐसे ऐसे समाचार आते हैं जो आवश्यक तो होते हैं, लोग प्रकाशित करने होते हैं, लेकिन उनको इस तरीके से विनोद प्रियता से लोगों के समक्ष लेके जाना, विनोद प्रियता के साथ अपनी बातों को प्रस्तुत करना, अपने समाचारों को प्रस्तुत करना और गहरे से गहरे विषयों को हल्के से हल्के शब्दों में या हल्के व्यवहारिक शब्दों में उनको प्रकाशित करना, तो विनोद प्रियता का गुण भी एक संपादक में होना चाहिए। विनोद प्रियता एक अहम गुण है किसी भी संपादक। उसके बाद है संवेदनशीलता। समाचार पत्र या पत्रिका में संपादक को जो है बहुत बार संवेदनशीलता का इसे काम लेना पड़ता है। बहुत सारे मुद्दे है, बहुत सारे विषय, बहुत सारे समाचार ऐसे आते हैं जो जनता के भावों के अनुरूप होते हैं। तो किसी भी प्रकार की असंवेदनशीलता जो है समाज के लिए और समाचार पत्र के लिए दुष्कर हो सकती है। इसलिए एक कुशल संपादक के लिए, एक अच्छे संपादक के लिए संवेदनशीलता का गुण होना अनिवार्य है कि वो लोगों की भावों के अनुरूप, लोगों की रुचि के अनुरूप और प्रासंगिक माहौल के अनुरूप जो है हर प्रकार की संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न समाचारों का अपने समाचार पत्र में या पत्रिका में प्रकाशन करे। तो संवेदनशीलता महत्वपूर्ण गुण है किसी संपादक का। उसके बाद है विशद ज्ञान। विशद ज्ञान इन विभिन्न विषयों का। देखिए, एक समाचार पत्र में विभिन्न प्रकार के विषयों के, राजनीतिक विषयों के, सामाजिक विषयों के, सांस्कृतिक, साहित्यिक, आर्थिक, खेल जगत, तकनीकी जगत, विज्ञान जगत, खगोल जगत, बाल रुचि के अनुरूप, महिलाओं की रुचि के अनुरूप विभिन्न प्रकार के विषय हो सकते, एनवायरनमेंट से संबंधित बहुत सारे जो है हो सकते हैं विषय, और उन विषयों का ज्ञान किसी भी संपादक को होना चाहिए। और जब तक उनको विभिन्न विषयों का ज्ञान नहीं होगा तो उस समाचार पत्र के में जो है एक जिसको हम कहते हैं कि एक पूर्णता नजर नहीं आएगी। तो संपादक को चाहिए कि विभिन्न विषयों का उसको अच्छे से ज्ञान हो। विभिन्न विषयों का अच्छे से ज्ञान होगा तो विभिन्न विषयों के समाचार वो अपने समाचार पत्र या पत्रिका में प्रकाशित करवा सकता है। ये रहे जो है संपादक के गुण। एक बार फिर से बातचीत करते हैं। तटस्थ दृष्टिकोण होना चाहिए संपादक का, तकनीकी ज्ञान होना चाहिए संपादक को, नेतृत्वीय क्षमता होनी चाहिए, भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, संपादक धैर्यशील होना चाहिए, संपादक को कुशल प्रबंधक होना चाहिए, संपादक विनोद प्रियता होनी चाहिए, संपादक में संवेदनशीलता होनी चाहिए और संपादक को विभिन्न विषयों का ज्ञान होना चाहिए। अब आइए बात करते हैं संपादक का दायित्व क्या है, दायित्व या कर्तव्य क्या है। सबसे पहले विभिन्न समाचार स्रोत से समाचारों का संकलन। स्रोत होते हैं विभिन्न सरकारी संस्थान होते हैं, विशेषकर पुलिस थाना, सरकारी स्कूल कॉलेज, एपीआरओ, डीपीआरओ और विभिन्न जो संस्थाएं होती हैं किसी भी क्षेत्र की, वो समाचारों के स्रोत होते हैं जहां से समाचार जो है मिलते हैं। और फिर उनका संकलन मतलब इकट्ठा करना। तो विभिन्न समाचार स्रोतों से समाचारों को इकट्ठा करवाना ये संपादक का दायित्व है। उसके बाद प्राप्त संकलन हो, इकट्ठे तो करके जो समाचार प्राप्त हो गए, प्राप्त समाचारों को प्रकाशन हेतु प्रकाशन करना है। अब बहुत सारे समाचार आते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि सभी प्रकाशन के लायक हो, इसलिए उनका उचित चयन करना है कि जो प्रकाशित करने हैं, बहुत सारे समाचार छोड़ने होते हैं, इसलिए उनमें से जो उचित लगते हैं संपादक को उनका ही प्रकाशन किया जाता है। उसके बाद तीसरा है समाचारों को उनके महत्व है। अब समाचारों का चयन कर लिया, जो प्रकाशित कर ले, चयन करने के बाद उनको महत्व कि हर एक समाचार का जिनका चयन किया है उनमें से ध्यान रखना था कि किसका कितना महत्व है और किस समाचार को कितना स्थान समाचार पत्र में या पत्रिका में देना है, उनको उनके महत्व के अनुरूप स्थान देना और उनको क्रम में व्यवस्थित करना, ये संपादक का कार्य है। उसके बाद है विभिन्न विषयों के जो संपादकीय पृष्ठ होता है, वहां विभिन्न विषयों के विद्वानों के लेख प्राप्त करता है
अब लेख तो बहुत प्रकार के प्राप्त होते हैं विभिन्न विषयों के, लेकिन वो संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित करने हैं। लेकिन यहाँ समस्या ये आती है कि विभिन्न विषयों के लेख प्राप्त हो गए, वो वर्तमान परिवेश के लिए यानी तत्कालीन परिवेश के अनुरूप हुए प्रासंगिक हैं। प्रासंगिक होता है मीनिंगफुल, या उस समय वो महत्व के हैं या नहीं, कि वो बात की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। जैसे सर्दियों के मौसम में अगर कोई पौधारोपण की बात कहे तो वो न्याय संगत नहीं लगता। पौधारोपण जो है अधिकतर हमारे भारतवर्ष में, उत्तर भारत में विशेषकर जो है जुलाई और अगस्त के महीने में किया जाता है। तो इसलिए पौधारोपण की बात प्रासंगिक जो है जुलाई और अगस्त में ही अच्छी लगती है, अन्यथा अन्य समय पर पौधारोपण करना वो जो है प्रासंगिक नहीं लगता। या आज कहें दिसंबर के महीने में ये बोले कि भाई यहाँ पराली को ना जलाया जाए या गेहूं के फाने न जलाए जाए, उस प्रकार का कोई अगर जागरूकता अभियान की कोई खबर है तो वो भी प्रासंगिक नहीं होगी। वो समय के अनुकूल जो है प्रासंगिक, वो तभी मीनिंगफुल लगती है। तो इसलिए प्रकाशक संपादक को चाहिए कि विभिन्न विषयों के जो विद्वान हैं और उनसे जो लेख प्राप्त होते हैं वो उस परिवेश के अनुकूल प्रासंगिक हों और फिर उनको प्रकाशित करवाना, ये जो है दायित्व बनता है किसी भी समाचार पत्र के संपादक का। उसके बाद है समाचार पत्र या पत्रिका के उपयोगी और समसामयिक बनाना। उपयोगी कि अगर समय के अनुरूप अच्छी जो है समाचार देंगे, और समसामयिक होता करंट, तत्कालीन कि ताजे समाचार होंगे, ये नहीं कि पुराने हैं या और समाचार पत्रों में आ लिए या जिनका महत्व आज नहीं रह गया है, उस प्रकार के समाचार देना। कई बार देखते हैं कि किसी भी समाचार पत्र में वो अनुपयोगी क्यों लगता है, रुचिकर नहीं लगता। कारण रहता है कि बहुत बार देखने में आता है कि किसी भी समाचार पत्र के प्रथम पृष्ठ पे ही बहुत सारी आपराधिक खबरें दे देते हैं, और सुबह सुबह कोई भी समाचार पत्र पढ़ता है तो आपराधिक खबरें पढ़कर उसका जो है मन विचलित हो जाता है। इस प्रकार जो है बहुत बार देखने में आया है कि उस समाचार पत्र, चाहे वो अपराध की, बलात्कार की या एक्सीडेंटल खबरें दी जाती हैं, तो उन खबरों को थोड़ा सा संवेदनशीलता के साथ प्रकाशित करना होता है ताकि किसी भी समाचार पत्र या पत्रिका की उपयोगिता बनी रहे, और समसामयिक यानी कि समय के अनुरूप जो है वो कार्य किए। अब बहुत बार देखने में आता है कि भारतीय जो मीडिया है उनको यूक्रेन के युद्ध की पड़ी हुई है, लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है इसके बारे में बात। ऐसे में वो समसामयिक न रहकर जो वो अपनी उपयोगिता भी खोते हैं, और अपने समाज में, अपने आसपास के परिवेश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, यहाँ राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं या विभिन्न सामाजिक संस्थाएं क्या कर रही हैं, विभिन्न सांस्कृतिक प्रोग्राम क्या कर रहे हैं, उनकी अनदेखी हो जाती है, और हमें वो जो है यूक्रेन की जो है ताज़ा ताज़ा खबरें या ब्रेकिंग न्यूज वो देते रहते हैं। कि आम आदमी को उन खबरों से कोई लेना देना नहीं होता। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो टारगेटेड ऑडियंस बहुत कम है, लेकिन ठीक है कि वो महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है कि यहाँ की सांस्कृतिक या जो लोगों को की विचारधारा को, लोगों को आगे बढ़ाने में वो समाचार जो है महत्वपूर्ण होना चाहिए। इसलिए कि अपने समाचार पत्र को उपयोगी और समसामयिक बनाने के लिए उपयोगी समाचारों का प्रकाशन करवाना और समसामयिक समाचारों का प्रकाशन करवाना किसी भी संपादक का ये दायित्व बनता है। उसके बाद है सरकार व जनता के बीच कड़ी का काम करना। क्यों? जनता की बातें सरकार तक और सरकार की बातें जनता तक पहुंचाना, ये एक अच्छे संपादक का दायित्व बनता है। उसके बाद है सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाना और सरकार को निरंकुश होना। सरकार जो है जनता के कल्याण के लिए बहुत सारी नीतियां बनाती है, और उनके द्वारा जो बनाई गई नीतियां हैं, कानून हैं, आदेश हैं या अध्यादेश हैं, वो लोगों तक पहुंचाना एक अच्छे संपादक का दायित्व बनता है। और सरकार को निरंकुश, कि सरकार मन चाहे ढंग से, मनमाने ढंग से भी जो है कार्य ना करने लगे, लोगों की इच्छाओं के अनुरूप कार्य ना करे, तो जो है संपादक को, सरकार को भी चेताना पड़ता है। वो लोगों के भावों को सरकार तक पहुंचाना है, और उस लोगों के आक्रोश को जब सरकार तक पहुंचाएगा, सरकार निरंकुश होने से जो है बचेगी। उसके बाद अंतिम आता है
ये शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये मैं ऊपर ले देता हूं। 8वां है समाचार की आर्थिक स्थिति, आर्थिक रूप से मजबूत करना व विज्ञापन प्रकाशित करना, विज्ञापन प्रकाशित करना, ये 8वां है। 7 तक तो ठीक से वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि जब वीडियो स्टार्ट की तो ये ध्यान रखा गया था। अभी 8वां होता है समाचार की आर्थिक स्थिति। किसी भी समाचार पत्र या पत्रिका में बहुत बड़ी जो है टीम काम करती, बहुत सारे जो है कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो उनकी आर्थिक रूप से उनको लाभ देने के लिए, उनकी गृहस्थी चलाने के लिए और समाचार पत्र को भी या पत्रिका को लगातार प्रकाशित करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसलिए संपादक का दायित्व बनता है कि अपने समाचार पत्र या पत्रिका की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए विभिन्न विज्ञापनों का वो प्रकाशित कर, विज्ञापन भी का जो है अनुपात और खबरों का अनुपात ठीक रहना चाहिए, ताकि लोगों को सिर्फ वो विज्ञापन की दुकान या ना लगे या विज्ञापन या प्रश्न ना लगे। इसलिए आर्थिक स्थिति को मजबूत भी करना और विज्ञापन को, उसके लिए विज्ञापन प्रकाशित करवाना जरूरी होता है और उसका अनुपात भी उचित रखना, ये एक अच्छे संपादक का दायित्व बनता है। विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि संपादक के गुण और संपादक के दायित्व का ये व्याख्यान है आपके बहुत सारे सवालों के हल आपको देगा और उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आएगा। धन्यवाद।